कलीसिया गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक हैं। और आज जिस शीर्षक पर जिस वचन को मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी बात है, जिसको अगर हम नहीं समझते हैं, जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, तो हम अपने जीवन में कई समस्याओं में फंस जाते हैं। हम एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति, दूसरी से तीसरी, और फिर हम हताश हो जाते हैं। अगर आप हताश हो गए हो सब कुछ ट्राई करके, यीशु पर विश्वास करते हो लेकिन आप हताश हो गए हो, तो वेलकम। आज का वचन आपकी मदद करेगा कि आप यीशु को पहचानें और उसके साथ अपना जीवन मज़े से बिताएं। सो आज मेरा शीर्षक है पहचानो मसीहा को। आमीन। पहचानो मसीहा को। और शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमें प्रार्थना करें और फिर हम दो कहानियाँ देखेंगे शास्त्र की, और उसमें से कुछ बातें अपने जीवन के लिए सीखेंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर सुबह के लिए, सुंदर मौके के लिए कि आज हम तेरी बातों को समझने के लिए, सुनने के लिए हम तैयार हैं। पवित्र आत्मा मदद कर, ये बातें जो मैं परमेश्वर तेरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, तू तेरा उजाला हम सबके हृदय में लेकर आ, ताकि हम तुझे उस तरह से देख पाए जैसा तू है प्रभु, और अपना जीवन तुझे पूरी तरह से समर्पित करके हम फलवंत जीवन बिता सके। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मेरे सुनने वालों की मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। तो अगर आपके पास शास्त्र है तो यूहन्ना की किताब 4 की तरफ हम मुड़ते हैं। यूहन्ना 4:6। ये सामरी स्त्री जो यीशु के साथ उस कुएं के पास मिलती है, ये वो कहानी है। मैं इस कहानी को पढ़ना चाहूँगा और फिर इसमें से कुछ खजाने हमारे जीवन के लिए मैं निकाल के दिखाना चाहूँगा। ठीक है। यूहन्ना 4:6 से मैं पढ़ूंगा। वहाँ याकूब का कुआं था। यीशु इस यात्रा में बहुत थक गया था, इसीलिए वह कुएं के पास बैठ गया। समय लगभग दोपहर का था। एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे जल दे। शिष्य लोग भोजन खरीदने के लिए नगर में गए हुए थे। सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर भी मुझसे पीने के लिए जल क्यों मांग रहा है? मैं तो एक सामरी स्त्री हूं। यहूदी तो सामरियों से कोई संबंध नहीं रखते। उत्तर में यीशु ने उससे कहा, यदि तू केवल इतना जानती कि परमेश्वर ने क्या दिया है और वह कौन है जो तुझसे कह रहा है मुझे जल दे, तो तू उससे मांगती और वह तुझे स्वच्छ जीवन जल प्रदान करता। स्त्री ने उससे कहा, हे महाशय, तेरे पास तो कोई बर्तन तक नहीं है और कुआं बहुत गहरा है, फिर तेरे पास जीवन जल कैसे हो सकता है? निश्चय तू हमारे पूर्वज याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और अपने बच्चों और मवेशियों के साथ खुद इसका जल पिया था। उत्तर में यीशु ने उससे कहा, हर एक जो इस कुएं का पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु वह जो उस जल को पिएगा जिसे मैं दूंगा फिर कभी प्यासा नहीं रहेगा, बल्कि मेरा दिया हुआ जल उसके अंतर में पानी के झरने के रूप में ले लेगा और जो उमड़ उमड़ कर उसे अनंत जीवन प्रदान करेगा। तब उस स्त्री ने उससे कहा, हे महाशय, मुझे वह जल प्रदान करे ताकि मैं फिर कभी प्यासी न रहूं और मुझे यहाँ पानी खींचने न आना पड़े। इस पर यीशु ने उससे कहा, जाओ अपने पति को बुलाकर यहाँ लाओ। उत्तर में स्त्री ने कहा, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, जब तुम यह कहती हो कि तुम्हारा कोई पति नहीं है तो तुम ठीक कहती हो। तुम्हारे 5 पति थे और अब तुम अब जिस पुरुष के साथ रहती हो वह भी तुम्हारा पति नहीं है, इसीलिए तुमने जो कहा सच कहा। इस पर स्त्री ने उसे कहा, महाशय, मुझे तो लगता है कि तू अंतर्यामी है। हमारे पूर्वज ने इस पर्वत पर आराधना की है, पर तू कहता है कि यरूशलेम की यह
आराधना की जगह है। यीशु ने उससे कहा, हे स्त्री, मेरा विश्वास कर कि समय आ रहा है जब तुम परम पिता की आराधना न इस पर्वत पर करोगे और न यरूशलेम में। तुम सामरी लोग उसे नहीं जानते जिसकी आराधना करते हो, पर हम यहूदी उसे जानते हैं जिसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। पर समय आ रहा है और आ ही गया है जब सच्चे उपासक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। परम पिता ऐसा ही उपासक है चाहता है। परमेश्वर आत्मा है, इसीलिए जो उसकी आराधना करें उन्हें आत्मा और सच्चाई में ही उसकी आराधना करनी होगी। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीहा यानी ख्रिस्ट आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब कुछ बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बात कर रहा हूं वही हूं। तभी उसके शिष्य वहां लौट आए और उन्हें यह देखकर सचमुच बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह एक स्त्री से बातचीत कर रहा है, पर किसी ने भी उससे कुछ न कहा। तुझे इस स्त्री से क्या लेना है, या तू इसमें बातें क्यों कर रहा है? वह स्त्री अपने पानी भरने के घड़े को वहीं छोड़कर नगर में वापस चली गई और लोगों से बोली, आओ और देखो, एक ऐसे पुरुष है जिसने मुझे जो कुछ किया है वह सब कुछ मुझे बताया दिया। क्या तुम नहीं सोचते कि वह मसीह हो सकता है? इस पर लोग नगर छोड़कर यीशु के पास पहुंचे। आमीन। बहुत ही मजेदार कहानी है। बहुत से खजाने इस कहानी में छुपे हुए हैं। ऐसा है कि एक सामरी स्त्री है। यीशु सामरी नगर में गया है और वहाँ के लोग जो है ना, वो यहूदी लोगों के साथ ना रिश्ता नहीं रखते। उनका आपस में सॉलिड टकरार है। तो इस कारण से जब यीशु थक कर उस कुएं के पास बैठा है, जो याकूब का कुआं है, पूर्वजों का कुआं है, थका हुआ, तो एक सामरी स्त्री वहां से आती है और यीशु से कहता है, मुझे पानी पिला। तो सबसे पहले वो हैरान रह जाती है। और वो अब ना, मैं जो आपको बता रहा हूं उसमें 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, गौर से पहचानिएगा कि वो सामरी स्त्री यीशु के साथ बात करते करते उसे किस प्रकार से संबोधित करती है। ओके, सबसे पहले कहती है, तुम यहूदी लोग। उसे कहती है, तू यहूदी है। और यीशु यहूदी दिख रहा था, तो उसे कहा, तू यहूदी लोग सामरी लोगों से तो पानी तक नहीं पीते, रिश्ता तक नहीं रखते, तो फिर आप ये कैसे? तो यीशु उसे कहता है, यीशु का रिस्पॉन्स देखो, कहता है, अगर तू जानती कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है तो एक्चुअली तू उससे मांगती और तुझे वो ऐसा पानी देता कि तुझे कभी प्यास नहीं लगती। तो फिर वो वापस कुएं के पास पूछती है, ये तो हमारे पूर्वजों का कुआं है। और फिर वो बोलती है, हे महाशय, मुझे वो पानी दे दे ताकि मुझे घड़ी घड़ी इस कुएं के पास नहीं आना पड़े। अब वो यहूदी से यीशु की तरफ रेस्पेक्ट के साथ महाशय बोलती है, साहब, सर, इस प्रकार से वो यीशु से बात कर रही है। थोड़ा इज्जत सम्मान आ गया। तो यीशु कहता है कि उससे बातचीत करता है। तो वो कहती है कि मुझे वो पानी दे दो ताकि मुझे घड़ी घड़ी यहाँ पर पानी की खींचने के लिए आना नहीं पड़े। देखो, ये जो यहूदी लोग हैं ना, वो उस पर्वत के ऊपर ना आराधना करने को जाते हैं। तो यीशु उससे कहता है कि सच बोल रही है तो कि यहूदी लोग उस पहाड़ी पर आराधना करते हैं, लेकिन मेरा पिता अब से ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। तो अब यीशु उसको अपने बारे में थोड़ा थोड़ा प्रकट करना शुरू कर दिया है। फिर वो कहती है, हे महाशय, मुझे वो पानी दे दो। तो यीशु उससे कहता है, जा अपने पति को बुला के लेकर आ। तो वो कहती है, मेरा कोई पति नहीं है। तो यीशु कहता है, तू सच बोली, तू 5 पति कर चुकी है और जो 6वां पुरुष तेरे साथ है वो भी तेरा पति नहीं है। तो अब इसकी ट्यूबलाइट जो है वो जल जाती है। ठीक है, पूरी नहीं, थोड़ी सी जलती है। वो पहले कहती है यीशु को यहूदी, बाद में वो कहती है महाशय,
अब जब यीशु ने उसके अंदर के जीवन के विषय में उसे बता दिया, अब वो कहती है, मुझे लगता है तू भविष्यवक्ता है, तू अंतर्यामी है। अब वो यीशु को और सम्मान दे रही है, लेकिन अभी तक उसने यीशु को पहचाना नहीं कि वो कौन है। और फिर बातचीत जो है, अब यहां पर देखेंगे, आगे बढ़ती है। यीशु उससे कहता है कि वो यीशु से कहती है, मैं जानती हूं कि जब मसीहा आएगा ना, तो फिर वो हमको इस बारे में सारी चीजें बताएगा, पर्वत पर आराधना, ये वो सारी चीजें बताएगा। यीशु से कहता है, जिस व्यक्ति के विषय में तू बात कर रही है, मसीहा, वो मैं ही हूं। और जब वो सुनती है कि खुद मसीहा ख्रिस्त उसके सामने खड़ा है, वो हैरान रह जाती है। वो पहचान लेती है कि ये वो व्यक्ति है जो मुझे क्षमा कर रहा है, ये वो व्यक्ति है जो मुझे अपना रहा है, ये वो व्यक्ति है जो मेरे गुनाहों को जानकर भी मुझसे बातचीत करता है, मुझसे रिश्ता रख रहा है, मुझे वो जीवन के जल देना चाहता है ताकि मैं कभी प्यासी न रहूं। उसकी प्यास मानो बुझ जाती है जब वो यीशु को उस मसीहा के रूप में वहां पर कुछ क्षण के लिए देखती है। उसकी प्यास बुझ जाती है और अचानक से वहां पर यीशु के शिष्य खाना लेकर आ रहे हैं और ये अपना पानी का घड़ा वहीं पर छोड़ देती है और दौड़ कर जाती है अपने गांव वालों के पास। देखो, सबसे पहले जिस जरूरत, जिस प्यास की वो प्यासी थी, अब उसकी प्यास जो है उस कुएं से, उस पानी से नहीं बुझ रही है, उसकी प्यास यीशु के दर्शन से बुझ गई। वो बिना पानी लिए, बिना पानी पिए सब छोड़ छाड़ के वो दौड़ी अपने गांव वालों की तरफ और अपने गांव वालों के पास जाके कहती है, देखो मैं कैसे पुरुष से मिली हूं जिसने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मसीहा हो सकता है? अब गांव वाले जो थे वो इससे रिश्ता नहीं रखते थे, क्योंकि ये बदचलन औरत थी उनकी नजर में, ये एक पापित स्त्री थी उनके नजर में। लेकिन जब उन्होंने सुना कि इसने उस व्यक्ति के साथ मुलाकात की है जो हो सकता है ख्रिस्त है, जिसने उसके जीवन के बारे में बताया है, तो सारे गांव के लोग ये दौड़कर बाहर आते हैं। और जब वो यीशु से मिलते हैं, यीशु से बातचीत करते हैं, तो प्रभु से कहते हैं, प्रभु आप जाओ मत, यहीं पे रुको, आप हमें बताओ अपने बारे में। और प्रभु वहां पर 2 दिन और रुकता है और वो लोग कहते हैं, हम लोग आप पर यीशु इसलिए विश्वास नहीं कर रहे कि वो औरत बोली, हम इसीलिए विश्वास करें कि हमने खुद अपने कानों से सुना है और हमारा हृदय गवाही देता है कि तू मसीहा है, तू मसीहा है। हालेलुया। आओ इस कहानी में से कुछ खजाने निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो सामरी औरत थी, ये परमेश्वर के बारे में जानती थी। ये जानती थी कि ये अब्राहम के वंश का कुआं है, याकूब का कुआं है। ये सामरी लोग हैं जो यहूदियों के वंश में से निकले हुए हैं, लेकिन थोड़े बाहर आ गए हैं। ये जानती है कि यहूदी लोग जो हैं वो आराधना करते हैं, उनका भगवान मेरा भगवान एक ही है, लेकिन हम अलग तरीके से कर रहे हैं। ये परमेश्वर के बारे में जानती थी। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 कि वो अपना जीवन अपने तरीके से जी रही थी। वो जानती है परमेश्वर के बारे में, लेकिन वो अपना जीवन अपने तरीके से जी रही थी। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अब अपने जीवन के सारे पैंतरे उसने इस्तेमाल कर दिए थे। सारे पैंतरे, 1 पति, 2 पति, 3 पति, 4 पति, 5 पति, और 6वां पति को छोड़ दिया। अभी शादी करना छोड़ दिया उसने। पहले हर बार तो उसने शादी की, लेकिन अब वो किसी और व्यक्ति के साथ जी रही है जो उसका नहीं है, मतलब वो किसी और का पति है, यहां पर शादी नहीं की है। सोचो कि वो अब अपने आप को साबित करना चाहती है, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए, जायज तरीके से या नाजायज तरीके से। मैं सही हूं, मेरी जरूरत सही है, लेकिन उसकी प्यास फिर भी नहीं बुझती है। जो उसका
तरीका था, वो अपने सारे तरीकों से थक गई थी और अब उस 7वें पुरुष के सामने खड़ी थी जो उसके कमजोरी में उसके सामने खड़ा था और उसे एक न्योता दे रहा था, एक इनविटेशन दे रहा था, जीवन का जल जिससे कभी उसको प्यास नहीं लगेगी। ये हमारा प्रभु है। और जब यीशु उससे मुलाकात करता है तो वो उसे पहचानने में कमज़ोर होती है, उसे यहूदी करके पहचानती है, फिर उसे वो पहचानती है कि महाशय करके बोलती है, फिर उससे कहती है कि ये तू भविष्यवक्ता है। और यीशु वहाँ पर रुकता नहीं है, वहाँ पर वो अपने वो कहता है कि इसे जब तक ये मुझे पहचानेगी नहीं कि मैं कौन हूँ तब तक इसकी प्यास नहीं बुझेगी। ये कुआं बहुत गहरा है और यीशु उससे अपनी गहराई तक लेके जाता है और अपने आप को प्रकट करता है। और जब वो यीशु को पहचानती है कि ये मसीहा है तो वो अपने सारे तरीके, सारी चीज़ें वो छोड़ छाड़ के वो जाती है और सारे गांव वालों को पहले सुसमाचार सुनाने जाती है। वो पहचान जाती है कि अब वो पापिन नहीं है, अब वो अपनाई हुई है, अब वो पवित्र की हुई स्त्री है। आमीन। इस कहानी में से हमारे लिए इस समयों में क्या लागू होता है? सबसे पहले मैं इन 5 पुरुषों के बारे में, 5 शादियों के विषय में बात करना चाहता हूं। ये 5 पुरुष जो उसके जीवन में थे ना, आपको क्या लगता है? उसने एक शादी की, उसके बाद लिखा है कि दूसरी शादी की, पता नहीं पहला पति मर गया या उसे संतुष्ट नहीं कर पाया कि उसे छोड़कर वो दूसरे के पास गई, पता नहीं दूसरा भी मर गया या उसको संतुष्ट नहीं कर पाया, उसे छोड़कर वो तीसरे के पास गई। उसकी जरूरत है एक पति, 2, 3, 4, 5, वो संतुष्ट नहीं थी कि उसने किसी और के पति को अपना पति बनाया और वो उसमें से संतुष्टि पाने की कोशिश करने लगी। अब हम अपने मसीह जीवन में ना, हो सकता है कि इस प्रकार का जीवन नहीं बिताएं, लेकिन हमारा हृदय जो है ना, वो कई बार ऐसी चीजें कर बैठता है। ठीक है, मैं कुछ चीजें आपके सामने पेश करता हूं, कोशिश कीजिए, देखिए ये आपके जीवन में लागू है कि नहीं। हो सकता है पहला पति तुम्हारे जीवन का पैसा हो। जब तुम यीशु के पास आते हो, तुम कहते हो मेरे पास पैसा नहीं है, और तुम उस पैसे को पाने के लिए इस प्रभु के पास प्रार्थना करना शुरू करते हो। जैसे वो यीशु को यहूदी समझती है, जैसे वो यीशु को महाशय समझती है, तुम अब तक यीशु को पहचाने नहीं हो। तुम कहते हो मेरी जरूरत पूरी करने वाला परमेश्वर है। ओके, जितना पैसा मुझे चाहिए मुझे मिलना चाहिए। और जब तुम्हें पैसा मिल जाता है तो तुम संतुष्ट नहीं होते हो। अब तुम कहते हो मुझे दूसरी चीज मिलना चाहिए, दूसरा पति चाहिए, और वो है मुझे एक कार होनी चाहिए, मुझे एक मोबाइल होना चाहिए, और और कुछ लोग बोलते हैं मुझे प्लॉट होना चाहिए, मुझे प्लॉट खरीदना है, और लग जाते हैं पीछे। यहां तक कि कलीसिया में भी मेरे पास भी आके बोलते हैं हमको प्लॉट खरीदना है, जैसे कि मैं स्टेट एजेंट हूं, मेरे पास प्लॉट खरीदना है। संतुष्ट वहां पर भी नहीं होते कुछ लोग, तीसरे पति के पीछे भागते हैं, और वो है मुझे विवाह करना है, शादी करनी है मेरे टाइप के जोड़ीदार से, जो मुझे चाहिए, जैसा मुझे चाहिए वैसा मिलना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए, वो मुझे ही मिलना चाहिए। उस दौड़ में लग जाते हैं। कुछ लोगों की दौड़ अब तक वहां पहुंची है, कुछ लोगों की दौड़ 2 पति होके तीसरा पति, ये जो शादी का है, ये भी दौड़ चुके हैं। अब उनको पैसा मिल गया है, प्लॉट मिल गया है, पति या पत्नी मिल गई है, अब वो चौथे पति के खोज में है। क्या? कलीसिया में पहचान, मेरा सब ठीक ठाक जा रहा है, मेरे पास पैसा है, मेरा काम चल रहा है, मेरे पास जो मेरी जरूरत की चीजें हैं वो भी है, मेरा पत्नी मेरे साथ में है। अब मुझे पहचान मिलनी चाहिए कलीसिया में, लोग मुझे भाव देना चाहिए, लोग मुझे सलाम ठोकना चाहिए। ये चौथा पति तुम ढूंढ रहे हो, तुम अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के बारे में कलीसिया में से सोच रहे हो। और कुछ लोगों को जब ये नहीं मिलता तब ये 5वें पति के पास जाते हैं, और 5वां पति क्या है मालूम है? मुझे भी प्रचार करना आता है, मुझे मालूम है बाइबल में क्या लिखा है,
वचन ढूंढने के लिए भटकने लगते हैं, यहां वहां, फिर भी संतुष्ट नहीं रहते। और फिर कुछ लोग, मैं जानता हूं, एक व्यक्ति मेरे पास आया और हमेशा जब भी बैठेगा वो बाइबल के बारे में मुझे बताएगा, मुझे ये मालूम है, मुझे ये मालूम है, मुझे ये मालूम है। और मैं कहता था, आपको ये सारी बातें मालूम है, बहुत अच्छा है, जाओ किसी को शिष्य बनाओ। हर 6 महीने में आएगा, मुझे बताएगा। मैं कहता, तुम किसको शिष्य बना रहे हो, तुम किसके जीवन में ये प्रभु की बातें सिखा रहे हो? वो कहता था, अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। सालों साल बीत गए। और एक दिन मैंने उससे कहा, देखो भाई, जब तक मुझे ये फल नहीं दिखेगा, मैं तुम्हें कलीसिया में प्रचार करने को नहीं देने वाला हूं। वो आखिरी था। उसके बाद वो 15 दिन के बाद आया और कहा कि मैं जा रहा हूं कलीसिया छोड़ के। तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर तुम इन 5 पतियों के विषय में ढूंढ रहे हो, तो फिर तुम एक गलत चीज ढूंढ रहे हो। तुमने अब तक पहचाना नहीं कि तुम कौन हो और तुम्हारा प्रभु कौन है। तुम हताश और प्यासे रह जाओगे। और जब कुछ लोगों को ये नहीं मिलता, तो वे बगावत पे उतर आते हैं। बगावत, कलीसिया में क्या रखा है? कुछ नहीं है, सब वही है, कुछ नहीं है, कुछ फायदा नहीं है मेरे को कलीसिया में इतना साल आके, मेरे को कुछ मिला कलीसिया में से? ये बगावत शुरू हो जाती है। और तब यीशु तुम्हारे सामने आता है। वो कहता है, ये जीवन कलीसिया के बारे में नहीं है, ये जीवन मेरे बारे में है, यीशु के बारे में ये जीवन है। तुम्हारा फोकस तुम नहीं, तुम्हारा फोकस कलीसिया नहीं, तुम्हारा फोकस यीशु रहना चाहिए। वो कैसा यीशु? वो जो तुम्हें धार्मिकता के कपड़े पहनाता है, वो जो तुम्हें संतुष्ट करता है, वो जो तुम्हारी प्यास को बुझाता है, वो तुम्हारी अंतर आत्मा में अपने जीवन की नदियां उंडेलता है कि जब तुम जाओगे जहां कहीं भी, वो जीवन की नदियां तुम्हारे अंदर से बहेंगी। और मैं जानता हूं कुछ ऐसे लोगों को जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, जो ज्यादा बाइबल नहीं जानते, लेकिन वो प्रभु के दीवाने हैं। और क्योंकि वे प्रभु को दीवाने हैं, प्रभु को पकड़े रखे हैं, जहां कहीं भी जाते हैं लोग उनकी बात सुनते हैं और विश्वास करने लगते हैं। उनके अंदर से जीवन की जल की नदियां बहती हैं। उनके पास शोहरत नहीं है, उनके पास नाम नहीं है, उन्हें बात करना नहीं आता, लेकिन उनके पास प्रभु है और वही संतुष्टि है उनके जीवन में। और परमेश्वर उनका इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या तुम्हारा जीवन फलदायी है? क्या तुम्हारे जीवन में से तुम वो फल देख रहे हो जिसके लिए प्रभु ने तुम्हें बुलाया है? अगर तुम्हारे जीवन में फल नहीं है, तो जानो कि तुम यीशु से जुड़े हुए नहीं हो, तुम कुछ और चीज से जुड़े हुए हो। तुम अपनी जरूरत के लिए उस स्थान पे जुड़े हुए हो। तुम्हें तुम्हारी चीज चाहिए। माफ करना, ये मसीह जीवन में तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तुम्हें संतुष्टि तब मिलेगी जब तुम उस प्रभु को पकड़ोगे, प्रभु को जानोगे, जैसे उस स्त्री ने यीशु को जाना था और वो संतुष्ट हुई, तृप्त हुई। यहां तक कि उसके एक बोलने पर पूरे गांव वाले आ गए। उन्होंने भी, पूरा गांव यीशु मसीह को जीवन दे दिया। हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूं, तुम्हारे दिल की ख्वाहिशें क्यों ना कुछ भी रही हो, आओ उसे आज समर्पण करो प्रभु को, और उस क्रूस पर जीवन देने वाला प्रभु जो है, उसे अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करो कि जो वो चाहे तुम्हारे जीवन में करे, न कि तुम जो चाहो वैसा हो। आओ कुचल दो अपनी मर्जी को प्रभु के सामने, और उस प्रभु को अपनी मर्जी तुम्हारे अंदर करने दो, उसे अपनी आत्मा तुम्हारे ऊपर भेजने दो। जब तुम अपनी मर्जी को कुचलने के लिए दे दोगे, तभी ही उसका आत्मा आएगा और उस कुर्बानी को लेकर स्वर्ग में जाएगा। जब तक तुम अपनी मर्जी की कुर्बान नहीं करोगे, उसका आत्मा तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। तुम कितना भी प्रार्थना करो, वो उसे लेने के लिए नहीं आएगा। जब तुम उसे पूरे हृदय से कुर्बानी देने को, अपनी मर्जी की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, तो उसका आत्मा का सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर उतरेगा और वो तुम्हें फलवंत करेगा। आमीन। तैयार हो? अपनी आंखें बंद करो।
मेरे पीछे प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आपने मुझे बुलाया है, आपने एक मकसद से बुलाया है। मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं खो गया था अपने विचारों में, अपनी जिद में। प्रभु मुझे क्षमा कर। मैं अपनी मर्जी को आपके हाथों में सौंपता हूं। चाहता हूं आपकी मर्जी मेरे जीवन में हो, आपकी मर्जी मेरे जीवन में हो, आपकी मर्जी मेरे जीवन में हो। भेज प्रभु तेरी आत्मा को और ले ले मेरी मर्जी को और दे दे अपनी मर्जी को मुझे। एक नया हृदय और नई आत्मा दे। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। वैसे ही रुके मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु प्रभु कि आप उस सामरी स्त्री के पास, उस कुएं के पास गए थे जब वो थकी हुई थी। आज प्रभु तेरी संतान तेरे सामने रुकी हुई है और तू उसे दर्शन देने के लिए आया है। इस वक्त प्रभु तेरे जीवन की जल की नदियां इनके ऊपर उंडेल प्रभु, ताकि वे जहां जाएंगे इनका कुआं भरा हुआ रहेगा और उस कुएं में से इतनी नदियां निकलेंगी प्रभु कि हर जगह ये फलवंत होंगे। ये अपनी मर्जी को कुचलेंगे और तेरी मर्जी करने के लिए तैयार हैं। भेज अपनी आत्मा को प्रभु, इनके विचारों को धोकर शुद्ध कर। एक अभिषेक दे प्रभु, वो अभिषेक जिसके द्वारा ये तेरे राज्य को बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु, तुझे सारी महिमा सारा गौरव देते हैं। धन्यवाद यीशु, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, फलवंत करे। गॉड